इस प्यार को क्या नाम दूं टीवी सीरियल से आज हम खुशी कुमारी गुप्ता की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। खुशी एक गरीब फैमिली की लड़की जो अपना घर चलाने के लिए एक कंपनी में काम करती है। जिस कंपनी का मालिक अर्नब सिंह रायजादा इतना स्ट्रिक्ट और खड़ूस है, वो हर दिन खुशी को किसी न किसी बात पर सुनाता रहता है और जानबूझकर उसे परेशान करता है। पर फिर भी खुशी चुपचाप सब सुनती रहती है। और एक दिन एक लड़का श्याम खुशी के घर उससे शादी करने के लिए खुशी के माँ बाप से खुशी का हाथ मांगने आता है। पर वो लड़का श्याम पहले से ही शादीशुदा होता है और उसकी पत्नी कोई और नहीं अर्नब की बहन अंजलि होती है। और श्याम अंजलि को धोखा देकर खुशी से शादी करना चाहता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। पर खुशी के माँ बाप और खुशी को ये बात पता नहीं होती कि श्याम पहले से शादीशुदा है और उसकी अंजलि से शादी हो चुकी है। और श्याम खुशी और उसके माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश करता रहता है जिससे खुशी इम्प्रेस हो जाए और उससे शादी करने के लिए हाँ कर दे। और खुशी और उसके माता पिता श्याम के जाल में फंस जाते हैं और वो श्याम से खुशी की शादी करवाने के लिए मान जाते हैं और खुशी की श्याम से एंगेजमेंट हो जाती है। पर खुशी इस बात से खुश नहीं होती, पर वो अपने माता पिता का कहना मान लेती है और खुशी श्याम से एंगेजमेंट करके उससे शादी भी करने का मन बना लेती है। और जब एक दिन खुशी किसी काम से अर्नब के घर पर जाती है तो उसकी मुलाकात अंजलि से होती है। और अंजलि से बातचीत करने के बाद खुशी को अंजलि बहुत ज्यादा पसंद आती है और अंजलि को भी खुशी की कंपनी बहुत अच्छी लगती है और अंजलि को खुशी बहुत पसंद आती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिस वजह से अंजलि खुशी को अपने घर में ही काम पर रख लेती है और खुशी हर रोज अर्नब और अंजलि के घर पर आने जाने लगती है। जिस वजह से श्याम को डर लगने लगता है कि कहीं खुशी के सामने उसका और अंजलि का सच ना आ जाए। तो वो खुशी को अंजलि और अर्नब से दूर रखने के लिए खुशी को जॉब छोड़ने के लिए कहता है। और खुशी कहती है कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो घर में खाने के लिए खाना कहाँ से आएगा और जो मैं पैसे कमाती हूँ उसी से घर चलता है। तो खुशी जॉब छोड़ने से मना कर देती है और धीरे धीरे खुशी को एहसास होने लगता है कि श्याम एक अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। और जब खुशी को श्याम और अंजलि की शादी का पता चलता है तो खुशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो श्याम को बहुत ज्यादा बेइज्जत करती है और वो अपनी फैमिली को बुलाकर सारा सच बता देती है और श्याम से अपनी सगाई तोड़ देती है। पर श्याम अभी भी खुशी के पीछे पड़ा रहता है और वो बार बार खुशी के आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहता है। और जब एक दिन खुशी अर्नब के घर पर काम कर रही होती है तो श्याम उसे अकेला देखकर उसके पास आकर उससे कुछ बातें करने लगता है, जिन बातों को सुनकर अर्नब को कुछ गलतफहमी हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि खुशी श्याम को फंसाकर उससे शादी करना चाहती है और उसकी बहन का घर तोड़ना चाहती है। जिस वजह से अर्नब को खुशी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। और जब खुशी को वो बार बार श्याम के साथ इस तरह से देखता है तो वो एक फैसला लेता है और खुशी से जबरदस्ती शादी कर लेता है। लेकिन खुशी के बार बार पूछने पर भी वो खुशी को ये नहीं बताता है कि उसने उससे जबरदस्ती शादी क्यों की है। लेकिन अर्नब खुशी को बहुत ज्यादा परेशान करता है और उसे टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। पर जब खुशी को ये पता चलता है कि अर्नब ने उससे शादी जबरदस्ती इसलिए की है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि खुशी श्याम के पीछे पड़ी है और वो अंजलि का घर तोड़ना चाहती है, तो खुशी अर्नब को सारा सच बताने की कोशिश करती है। लेकिन अर्नब खुशी की बात पर यकीन नहीं करता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है श्याम का सारा सच अर्नब को पता चल जाता है और उसे पता चल जाता है कि श्याम ही खुशी के पीछे पड़ा था। और जब खुशी को पता चला कि श्याम की अंजलि से शादी हो चुकी है तो उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़कर श्याम से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। और क्योंकि अर्नब को खुशी पहले से ही पसंद थी और वो खुशी की सारी सच्चाई जानने के बाद उससे अब प्यार भी करने लगा था, तो अर्नब अपनी गलती को सुधारने के लिए खुशी से माफी मांगता है और उससे दोबारा शादी करने की बात करता है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या खुशी अर्नब को माफ कर पाएगी या फिर नहीं? ये जानने के लिए आपको स्टार प्लस का शो इस प्यार को क्या नाम दूं जियो हॉटस्टार डाउनलोड करके देखना होगा। तो जाइए खुशी की कहानी को डिटेल में देख लीजिए। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।